जो धर्मेंद्र प्रधान है एजुकेशन मिनिस्टर, उसका रेजिग्नेशन, और धर्मेंद्र प्रधान के साथ जो लोग पेपर लीक माफिया चलाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई और उनके ऊपर जांच की मांग हम करते हैं। हम गए एग्जाम देने, रात दिन करके हमने अच्छे से पढ़ा। हम गए एग्जाम देने से पहले, घर आने से पहले हमें खबर पहुंची कि हमारा पेपर लीक हो चुका है। जो हारे हुए हैं, जिनकी मेहनत पर हमेशा अटैक हो रहा है इस सिस्टम के थ्रू, इस फेलियर सिस्टम के थ्रू, जो पेपर लीक सिस्टम चल रहा है और एजुकेशन सिस्टम जो फेलियर है, उसकी चर्चा इस पे हम करेंगे। देश का युवा है, उसके ऊपर मेंटल प्रेशर है, वो हताश है और उसको भविष्य देश में नहीं मिल रहा है। पिछले कई सालों से, 10 सालों से, जब से एनटीए का गठन बीजेपी सरकार ने किया है, तब से 89 से ज्यादा बार पेपर लीक हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इंटरव्यू में खुद कहा कि वो रिस्पॉन्सिबल है जिन छात्रों ने सुसाइड की। अगर वो खुद कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबल हैं, तो रिजाइन क्यों नहीं दे रहे? सोचना पड़ेगा, वो बच्चे जो सालों साल मेहनत करते हैं, वो स्टूडेंट्स जो ये सोच के मेहनत करते हैं कि उनकी मेहनत करके अपनी मेहनत पे, अपनी काबिलियत में या तो कोई सीट निकाल पाएंगे या उनको कोई जॉब मिलेगा, लेकिन जब वो एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम देकर जब वापस आते हैं तो उनको पता चलता है उनके घर पहुंचने से पहले पेपर लीक की खबर घर पहुंच चुकी है। तो क्या ट्रॉमा उन पे चलता होगा, क्या मेंटल प्रेशर उन पे आता होगा। और मैं 12th में पढ़ती हूँ और आगे जाके मेरा नीट है, तो मैं चाहती हूँ जैसे इस ईयर में लीक हुआ था पेपर, नेक्स्ट ईयर ना ऐसा हो, क्योंकि इससे हम परेशान होते हैं। डर लगता है कि आगे जाके हमें ऐसा कुछ हो, हमारा भी फ्यूचर है, हम चाहते हैं कि हम डॉक्टर बने आगे जाके। अगर ऐसे ही हमारे साथ चला तो हम कैसे डॉक्टर बन सकते हैं। थैंक यू। हमारे साथ 2 स्टूडेंट्स हैं, साइमा और मुंतसिर। हमारे साथ एक स्टूडेंट के पेरेंट्स भी हैं, डीसीसी प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर आदिल फारूक मीर जी, उमर जान जी। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में हो रही है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की कैंपेन शुरू हो रही है। पूरे देश भर में 28 सिटीज में 40 दिन की कैंपेन है, जिसका नाम है छात्रों की गूंज। छात्रों की गूंज कैंपेन 28 सिटीज में होगी और इसकी मेन डिमांड ये है, जो धर्मेंद्र प्रधान है एजुकेशन मिनिस्टर, उसका रेजिग्नेशन, और धर्मेंद्र प्रधान के साथ जो लोग पेपर लीक माफिया चलाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई और उनके ऊपर जांच की मांग हम करते हैं। इसमें सबसे पहले हम जो 28 सिटीज हैं उसमें हम जाएंगे, उसमें वो स्टूडेंट्स या जॉब एस्पिरेंट्स, उनसे एंगेजमेंट करेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे। कॉलेज कैंपसेस में जाकर, कोचिंग सेंटर्स में जाकर, लाइब्रेरीज में जाकर ये काम होगा। और ये सब लोग जो हैं, जो हारे हुए हैं, जिनकी मेहनत पर हमेशा अटैक हो रहा है इस सिस्टम के थ्रू, इस फेलियर सिस्टम के थ्रू, जो पेपर लीक सिस्टम चल रहा है और एजुकेशन सिस्टम जो फेलियर है, उसकी चर्चा इस पे हम करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी निश्चित करेंगे कि जो लोग इससे अफेक्टेड हैं वो उनकी बात हम रख पाए और ये बात स्टूडेंट्स तक और यूथ तक पहुंचे। 40 दिन का ये कैंपेन चलेगा, ये कैंपेन 28 सिटीज में चलेगा। इस कैंपेन में हमारा इशू यही है कि लगातार जो पेपर लीक चल रहा है, जो पेपर लीक माफिया चल रहा है, उससे जो स्टूडेंट्स हैं, जॉब एस्पिरेंट्स हैं, वो परेशान हैं। सिर्फ पेपर लीक नहीं, जब एग्जाम्स कैंसिल हो जाते हैं, रिजल्ट्स हैं वो डिले हो जाते हैं, जो भर्तियां हैं, जो रिक्रूटमेंट्स हैं, वो पेंडिंग पड़ी हैं और अभी तक वो खोली नहीं गई हैं। तो ये सब से जो देश का युवा है उसके ऊपर मेंटल प्रेशर है, वो हताश है और उसको भविष्य देश में नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ ये भी पता चला है कि पिछले कई सालों से, 10 सालों से, जब से एनटीए का गठन बीजेपी सरकार ने किया है, तब से 89 से ज्यादा बार पेपर लीक हो चुका है। इस पेपर लीक को रोकने में फेल रही है बीजेपी सरकार। इस पेपर लीक को रोकने में जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, इससे ट्रस्ट जो है देश के युवाओं का अपने देश से के सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल हटता जा रहा है। हमारा देश यहाँ पे दुनिया में सबसे ज्यादा युवा रहते हैं और वहां पे अगर युवाओं का फ्यूचर जो है वो सर्टेन नहीं है, वो अंधकार में है, तो किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे? ये बहुत बड़ा संकट देश के ऊपर है, इसके ऊपर चर्चा होगी। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इंटरव्यू में खुद कहा कि वो रिस्पॉन्सिबल है जिन छात्रों ने सुसाइड की। अगर वो खुद कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबल हैं, तो रिजाइन क्यों नहीं दे रहे? एक ऐसा सिस्टम चलाया जिससे स्टूडेंट्स जो एग्जाम देते हैं वो इतने हताश हो गए कि उनको सुसाइड करना पड़ा। कई सुसाइड जो हुई हैं, 20 से ज्यादा सुसाइड्स हुई हैं। कई स्टूडेंट्स ने ये भी लिखा है कि वो इतने प्रेशर में है और उनको उनका फ्यूचर यहाँ पे देश में नहीं लगता कि सिक्योर है, इसलिए वो हार कर, थक कर सुसाइड कर रहे हैं।
सोचना पड़ेगा वो बच्चे जो सालों साल मेहनत करते हैं, वो स्टूडेंट्स जो ये सोच के मेहनत करते हैं कि उनकी मेहनत करके अपनी मेहनत पे अपनी काबिलियत में या तो कोई सीट निकाल पाएंगे या उनको कोई जॉब मिलेगा, लेकिन जब वो एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम देकर जब वापस आते हैं तो उनको पता चलता है उनके घर पहुंचने से पहले पेपर लीक की खबर घर पहुंच चुकी है। तो क्या ट्रॉमा उन पे चलता होगा, क्या मेंटल प्रेशर उन पे आता होगा। इस सिस्टम को दूर करने के लिए और यूथ में ये अवेयरनेस लाने के लिए जो 40 दिन का कैंपेन है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरे देश भर में चला रही है। आगे कोई पेपर लीक ना हो इसलिए हम लोगों के, छात्रों के बीच, यूथ के बीच जाएंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे। इन 40 दिन में हर दिन जो है छात्रों से बात होगी, इंटरेक्शन होगी, कॉर्नर मीटिंग्स होंगी, कैंपसेस में होंगी, कोचिंग सेंटर्स के बाहर होंगी, यहाँ भी स्टूडेंट्स, जॉब एस्पिरेंट्स होते हैं, लाइब्रेरीज, कैफेटेरियाज, वहां पे उनसे बातचीत होगी। और मकसद एक ही है कि इस चीज को खिलाफ एक कैंपेन चलाएं और उसके बाद ये कैंपेन ऐसी चले कि ये जो कंप्रोमाइज सरकार है और जो धर्मेंद्र प्रधान जो पैसों के लालच में हमारे देश के भविष्य को खत्म कर रहा है, हमारे देश के यूथ का भविष्य खत्म कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये राहुल गांधी जी का कोटा में जो रैली हुआ उसमें उन्होंने साफ साफ बताया कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल आईसीयू में है और उसको ठीक करने की जरूरत है। वो एक रिजेक्शन सिस्टम बनकर रह गया है। और सिर्फ नीट पेपर का ही, अगर नीट पेपर की बात करें तो जितना खर्चा पेरेंट्स करते हैं कोचिंग देने में ही, वो खर्चा 1.2 लाख करोड़ है और ये लगभग हमारे देश के एजुकेशन बजट के आसपास है। 1.4 लाख करोड़ हमारे देश का एजुकेशन बजट है और इसकी इतना ही पैसा हमारा जो सिस्टम है, जो बन चुका है, वो हमारे देश के छात्र, जो युवा हैं, जो यूथ है, उनके पेरेंट्स से कोचिंग के नाम पे इतनी फीस लेते हैं। तो एक करप्ट सिस्टम है, इसको ठीक करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी की 3 डिमांड्स हैं। पहली डिमांड, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और वो सब लोग जो पेपर लीक माफिया चला रहे हैं उनके ऊपर जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और उसके आगे कार्रवाई हो। नंबर 2, ये जो पूरा एजुकेशन का सिस्टम है और ये जो एग्जामिनेशन का सिस्टम है, इसको ठीक करने की जरूरत है। पेपर सेटिंग से लेकर प्रिंटिंग होती है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट होता है, एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचते हैं, डिजिटल सिस्टम्स हैं और जो वेंडर्स हैं, इन सब के ऊपर चेक होना चाहिए ताकि पेपर लीक ना हो। और हमारी तीसरी डिमांड ये है कि देश में जितने भी एग्जामिनेशंस हो या रिक्रूटमेंट्स हो, उसका साल का कैलेंडर तय होना चाहिए। वो साल के कैलेंडर में ये हमारे देश के युवा को पता होना चाहिए कि एग्जाम कब होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा और अपॉइंटमेंट कब होगा। बिल्कुल धांधली जो अभी चल रही है बीजेपी सरकार में, उसके कारण सिर्फ और सिर्फ देश के युवाओं का जो ट्रस्ट है वो हमारे सिस्टम से, एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल उठता जा रहा है। और इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट और कुछ नहीं हो सकता कि इस ट्रस्ट से हार कर, इस सिस्टम से हार कर हमारे देश के यूथ जो है वो सुसाइड कर रहे हैं, सिस्टम से भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए ये मुहिम है। ये मुहिम कैसे चलेगी वो भी बता देता हूं आपको। जून 30 से जो है पॉम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, छात्रों के, युवाओं के बीच, यूथ के बीच होगा। जो कॉलेज कैंपसेस हैं, लाइब्रेरीज है, वहां पे होगा, उनसे इंडोर मीटिंग्स होंगी। उसके बाद वीकली एक प्रोग्राम होगा जिसमें हम कह सकते हैं कि टाउन हॉल मीटिंग हो, इंटरेक्शन हो, पेपर लीक जो मसला है इसके बारे में। और अगस्त 1 को जो 28 सिटीज जो चिन्हित की गई हैं, जिसमें श्रीनगर भी आता है, उसमें कलेक्ट्रेट घेराव होगा जो श्रीनगर में भी होगा। और उसके बाद हम 9 अगस्त को मांग रखेंगे और अपील करेंगे सभी युवाओं को देश के कि दिल्ली चलो, और दिल्ली में एक बहुत बड़ा पार्लियामेंट घेराव होगा। वहां पे यही गूंज होगी कि पेपर लीक माफिया को खत्म करना है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है। इससे छात्रों की गूंज का जो कैंपेन है उसका पहला जो स्टेप है, पहला जो फेज है, 9 अगस्त को खत्म होगा और उसके बाद भी ये कैंपेन चलता रहेगा। मेरे साथ जो स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहता हूं कि वो भी अपनी बात रखें कि पेपर लीक जो चल रहा है, जो पैटर्न पेपर लीक जो है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो हमारे देश में नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बन गई है यूथ के लिए, छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। वो इसके बारे में क्या फील करते हैं? तो मैं साइमा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना एक्सपीरियंस बताएं।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइमा जान है जी। हमने 3 साल मेहनत की, 3 साल हमने पढ़ा, 11th 12th ये सारा हमने नीट के लिए पढ़ा। तो 3 मई को इन्होंने हमारा एग्ज़ाम रखा। हम गए एग्ज़ाम देने, रात दिन करके हमने अच्छे से पढ़ा। हम गए एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम देने से पहले, घर आने से पहले हमें खबर पहुंची कि हमारा पेपर लीक हो चुका है। तो फिर हमें दोबारा से टाइम दिया, उन्होंने 1.5 महीने का टाइम दिया। जो हम 3 साल में इतनी मेहनत करके पढ़ा हमने, तो 1.5 महीने से हम क्या ही पढ़ लेते। तो इससे बहुत हमें दिक्कत हुई, फिर से दोबारा पढ़ना। पहले हमने माइंड सेट कर लिया था अपना, फिर दोबारा फिर से पढ़ना। फैमिली प्रॉब्लम था, घर वालों को फिर से दोबारा से कोचिंग ज्वाइन कराना, फिर मतलब सही से पढ़ नहीं पाए हम। दोबारा पहला पेपर हमारा बहुत अच्छा हुआ, हम अच्छे से घर आए उम्मीद के साथ कि हमारी सिलेक्शन कंफर्म है। अच्छा वो बहुत ज्यादा पेपर, तो उसके बाद फिर दोबारा वाला पेपर देना, ये सब तो हम अच्छे से नहीं कर पाए, अच्छे से हम नहीं पढ़। थैंक यू सो मच। मुंतसिर हमारे साथ है, जो भी 12th क्लास में है और उनको वो भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो भी क्या सोच रहे हैं, वो भी प्लीज अपनी बात रखें। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मुदस्सिर हूँ और मैं 12th में पढ़ती हूँ और आगे जाके मेरा नीट है। तो मैं चाहती हूँ जैसे इस ईयर में लीक हुआ था पेपर, नेक्स्ट ईयर ना ऐसा हो, क्योंकि इससे हम परेशान होते हैं। डर लगता है कि आगे जाके हमें ऐसा कुछ हुआ, हमारा भी फ्यूचर है, हम चाहते हैं कि हम डॉक्टर बने आगे जाके। अगर ऐसा ही हमारे साथ चला तो हम कैसे डॉक्टर बन सकते हैं। थैंक यू। आप जी, एक छोटा सा सवाल है जो आपका मनोरंजन यही सीपीजे का भी है, क्या कांग्रेस उनको सपोर्ट नहीं कर सकती कि वो पिछले 2 हफ्तों से जंतर मंतर के पास या देश के मुख्तलिफ सिटियों में इस तरह की प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या कांग्रेस, क्या वो भी बोल रहे हैं कि हम यूथ हैं, अगर कांग्रेस चाहती है कि यूथ को सपोर्ट करा तो उनको क्यों नहीं किया? यूथ जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। पहले दिन से देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ये पार्लियामेंट में भी इशू उठा रहे हैं और सड़कों में भी इशू उठा रहे हैं। और ये चीज कांग्रेस पार्टी जानते हैं, जब से बीजेपी सरकार बनी है पेपर लीक एक पैटर्न बन चुका है, क्योंकि बीजेपी सरकार पेपर लीक माफिया खुद चला रही है। और यही रीजन था जब लोकसभा 2024 के चुनाव थे तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक बहुत साफ लिखा था कि कांग्रेस की जब सरकार आएगी तो पेपर लीक जो है उसके खिलाफ कड़ा कानून बनेगा, ताकि कोई लोग सोचे भी नहीं कि ऐसा पेपर लीक करके, कोई सोचे भी नहीं अगर पेपर लीक किया पकड़ेगे तो ऐसी सजा होगी कि दोबारा सब तौबा करें। तो कांग्रेस पार्टी पेपर लीक पे हमेशा खड़ी रही है। कांग्रेस पार्टी की आप बात कर रहे हैं तो वो भी इसका उनका इशू है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। इस इशू में हम उनका वेलकम करते हैं, इस इशू में हम उनके साथ हैं। बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी, बाकी भी ऑपोजिशन पार्टी जो पेपर लीक के खिलाफ बोल रही है, हमारा जब तक इशू सेम है वी वेलकम देम। सर जो प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर क्या मोदी साहब ने बिल्कुल, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैंपेन है, ये एआईसीसी का कैंपेन है। 28 सिटीज में ये कैंपेन चलेगा, बाकी देश में भी इसके बारे में चर्चा होगी और कैंपेन चलेगा। तो बिल्कुल ये सिर्फ इंडियन यूथ कांग्रेस का, एनएसए का नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी का कैंपेन है। सर बड़े जो एग्जाम्स हैं उनमें करीब 81 पेपर लीक्स की खबरें जी। आ रही है पास्ट जी। तो इस डेवलपमेंट को हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो एजुकेशन सिस्टम इस तरह से लग रहा है कि पूरी तरह से ऑन डिक्लाइन मोड पर है। उसके लिए कांग्रेस तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स उठा रहे हैं, लेकिन बाद में जो है किस बिना पर आप चुप्पी साधते हो वो समझ नहीं आ रहा है, उस पर थोड़ा सा। तो ये पेपर लीक एक गलती नहीं है, ये एक सिस्टम बन चुका है बीजेपी सरकार का। ये पूरा सिस्टम ही करप्ट हो चुका है और इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, जो कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कर रही है। अगर आपको जानता नहीं, लेकिन यूथ कांग्रेस, एनएसए कांग्रेस पार्टी पिछले 1 महीने में लगातार सड़कों में आंदोलन कर रही है, पेपर लीक के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए डिमांड कर रही है। और ये तब तक हम वचनबद्ध हैं, जब तक इसका रेजिग्नेशन नहीं होता धर्मेंद्र प्रधान का, कांग्रेस पार्टी सड़कों में रहेगी। और जब से देश के नेता विपक्ष राहुल जी ने कहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन नहीं देगा कांग्रेस सड़कों में रहेगी, उसकी हर एक कोई ऐसा दिन नहीं रहा जब कांग्रेस सड़कों में नहीं। तो नया जो नीट एग्जाम हुआ था वो तो ये सिस्टम फेलियर है। आप ये मत सोचिए कि किसी एक गलती ने, किसी एक अधिकारी ने, ऑफिशियल ने, वेंडर ने कराया। इसके ऊपर बीजेपी सरकार खुद लगी है। और 89 पेपर लीक हुए हैं, ये हम जानते हैं, जो हमारी नजरों में आ गए। आप सोचिए पेपर लीक माफिया चल रहा है, लाखों के करोड़ों का पेपर लीक होता है। वो पेपर लीक उनके लिए होता है जो लोग अमीर हैं, जो बच्चे जिनके माँ बाप मिडिल क्लास फैमिली से हैं या गरीब फैमिली से हैं, उनके ऊपर सबसे बड़ा हमला हो रहा है।